बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, मोदी सरकार की छत्रछाया में भारत में मजहबी इंतहा पसंदी की एक ताज़ा कार्रवाई जिसमें ईसाइयों को निशाना बनाया गया है। वैसे तो वहाँ पे कोई भी अकलियत महफूज नहीं है, लेकिन मणिपुर में जहाँ पे पहले ही कुछ रोज़ पहले 2 रोज़ पहले आपने खबर देखी थी कि अलहदगी पसंद ने आसाम राइफल्स के दफातर पर कब्जा कर लिया था, उनकी चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। आज ये कार्रवाई अफसोसनाक शर्मनाक कार्रवाई ईसाइयों के खिलाफ उन्होंने लाई गई है और बहुत से ईसाई रहनुमाओं को, मसीहाओं को वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ईसाई तंजीम की सदर समेत 3 इसमें मजहबी रहनुमाओं को कत्ल भी कर दिया गया है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह से भारत के अंदर मोदी सरकार की जो रिट है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। हुकूमती रिट वहाँ पर दिखाई नहीं देती और जो अलहदगी पसंद है वो अपनी मर्ज़ी से दंदनाते फिर रहे हैं और वो अलहदगी का मुतालबा भी कर रहे हैं। यही सूरत हाल आसपास की दीगर रियासतों में भी है और वहाँ पर फ़ौज या फिर जो हुकूमती फोर्सेस हैं वो खौफज़दा दिखाई देती हैं और वो वहाँ पर मकामी आबादियों और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। साथ में दौरा चीन डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो काफ़ी घबराए हुए सहमे से दिखाई दिए, काफ़ी दबाव में वो खुद और उनकी काबीना दिखाई दी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तकारीब के अंदर इस डर से कि उनके जो साइबर हमला ना हो जाए, उनकी डिवाइसेस के ऊपर, उनके मोबाइल्स के ऊपर कोई भी अपना सेल फोन साथ लेकर नहीं गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तो उनके चेहरों पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो खौफ छलक रहा है। पीट हेग्सेट जो कि एक इंतहा पसंद शख्सियत के तौर पर जाना पहचाना जाता है, जिसने अपने बाजू के ऊपर काफिर लिखवाया हुआ है इस वजह से कि वो मुसलमानों को पैगाम दे सके कि उनका खुला दुश्मन है और जंग शुरू करवाने में ईरान के ऊपर जाहरियत के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा पेश था किचन कैबिनेट के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रुफ़का समझे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ज्यूइश लॉबी को वो रिप्रेजेंट करता है और इसी मकसद के लिए उसने इस जंग को हवा देने में पूरा किरदार अदा किया था। लेकिन वो उसका सांस जो था वो खुश्क हुआ था, हवा टाइट हुई हुई थी और जिस वक्त उसने सदर शी जिनपिंग को हाथ मिलाए हैं। और यही सूरत हाल बाकी काबीना की भी थी। मार्को रूबियो की वीडियो काफ़ी वायरल हुई है जिसमें वो सीलिंग की तारीफ़ कर रहे हैं या उसके ऊपर शशदर हैं और कहा यह भी जा रहा है कि मार्को रूबियो जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्हें किस तरह से चाइना ले जाने के लिए उनके नाम में तब्दीली की गई है, क्योंकि चाइना की तरफ से उनके माजी के किरदार और बयानात की वजह से सेंक्शंस आए थी, उनके ऊपर चाइना में दाखिले पर पाबंदी आई थी। तो किस तरह से एक चक्कर चलाया गया और उनके जो कवायफ भिजवाए गए चाइना में आने से पहले, जिस डेलीगेशन में वो शामिल थे, जारी बात है अमेरिकी डेलीगेशन का हिस्सा थे, तो उनके नाम को मार्को लू में तब्दील किया गया और फिर इस विज़िट को उनके यकीनी बनाया गया है। बहरहाल सारी डेवलपमेंट्स आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं। फिर पाकिस्तान का एक और LNG कार्गो जहाज़ जो कि पाकिस्तान की तरफ रवां दवा है और इस क्राइसिस के दौर में जब आपने हुर्मुज़ बंद है, पाकिस्तान के जो शिप्स हैं वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के असर रसूख और पाकिस्तान के इस जंग में मसालियाना किरदार की वजह से उन्हें रोका नहीं जा रहा। साथ में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं जो अजीत डोवल के साथ अब्बास इराक़ची की, क्योंकि वो ब्रिक्स में शिरकत के लिए मौजूद हैं। एक मुलाकात हुई, उसकी तस्वीर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और अपने रूसी हम मनसब के साथ भी उनकी जो मुलाकात है वो हुई है, जिसमें रूस ने एक बार फिर से इस मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने और ईरान के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देते हैं कि भारत की शोरशज़दा रियासत मणिपुर में ईसाई तंजीम के सदर समेत 3 मजहबी रहनुमाओं को कत्ल कर दिया गया है और भारतीय मीडिया का कहना है कि हमले में ईसाई तंजीम के सदर समेत 3 मजहबी रहनुमा मारे गए हैं। हुकूमत की तरफ से इन मुजाहिरीन को काबू करना एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है और ईसाई रहनुमाओं पर कातलाना हमले के खिलाफ मणिपुर में मकामी तंजीमों की जानिब से एहतजाज भी किया गया और रियासत में कारोबारी मराकज़, सरकारी दफातर और स्कूल्स को बंद रखा गया है। इस वक्त कर्फ्यू की सी सूरत हाल है मणिपुर में और कई हफ्तों से वहाँ पर लोग जब इंसाफ वो देख रहे हैं कि उन्हें नहीं मिल रहा, तो फिर उन्होंने कानून को हाथ में लिया है और वहाँ पर जो इस वक्त अवाम है वो भी गैर महफूज है। अक़लियतें तो ऑलरेडी पूरे भारत के अंदर इंतहाई मखदूश हालात के अंदर ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो याद रहे कि चंद रोज़ कबल, जिस तरह से मैंने आपको आगाज़ में भी बताया था कि मणिपुर में अलहदगी पसंदों ने आसाम राइफल्स के कैंप पर कब्जा कर लिया था और उन्हें बंदी बना लिया था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और इस वक्त भी सूरत हाल बहुत ही गैर यकीनी है कि इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए भाजपा सरकार, जिसका फोकस इंतखाबात में धांधली पर है, जो दीगर मुख्तलिफ रियासतें हैं उनके अंदर धांधली करके वो
कामयाबी तो हासिल कर चुके हैं, लेकिन जो असल मसाइल हैं, जो एक आम भारतीय सोचता है कि उसके मसाइल की तरफ हुकूमत तवज्जो देगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और इसमें मैं समझता हूँ कि किसी हद तक जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर भी आयद होती है कि वो अगर अपना सही किरदार अदा करें तो शायद ना तो मगरबी बंगाल के इलेक्शन में इस तरह की शिकस्त फाश उन्हें होती, और ना ही ये जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है तमाम भारतीयों के साथ, खासतौर पे अक़लियतों के साथ, इसका सद्भाव करने में भी शायद वो कोई किरदार अदा कर पाते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान का 90% जो दिफाई निज़ाम है, जो उनका दिफाई ढांचा है, उसे तबाह कर दिया है। और वो कहते हैं कि जी अब बड़ा हमला करने की सलाहियत ईरान के अंदर नहीं बची है। हकीकत इसके बरक्स है, और ईरान कहता है कि 70 से 80% या शायद इससे भी ज़्यादा जो उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी है वो अभी तक उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं की। उनके जो मिसाइल के ज़खायर हैं, जो उनके जदीद मिसाइल्स हैं, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अभी तक जूं का तूं है, बरकरार है, और वो वक्त आने पर अपने दुश्मन को सरप्राइज की सूरत में दिखाया जाएगा। आपने हुर्मुज़ के ऊपर भी ईरान की तरफ से मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया जा रहा है, उधर से नेवल ब्लॉकेड भी जारी है। लेकिन बहरहाल इस तमाम सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से मुज़ाकरात की उम्मीद का इजहार भी किया जाता है। चाइना को भी उन्होंने कहा है कि चाइना की तरफ से अगर कोई किरदार अदा किया जाता है इस जंग के खात्मे के लिए तो हम उसे वेलकम करेंगे। लेकिन साथ में वो ईरान को धमकी भी दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा, इसे सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तो इस वक्त जो दोगली पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो हम देख रहे हैं किस तरह से जारी है। और गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से हमने आपको बताया था कि एक बार फिर से करारदाद पेश की गई थी कांग्रेस के अंदर, और उसे नाकाम बनाया गया है रिपब्लिकन्स की तरफ से, क्योंकि उनकी अक्सरियत है। करारदाद के हक़ में 49 वोट और उसकी मुखालफत में 50 वोट पड़े, जिसकी वजह से जो उनके इख्तियारात हैं डोनाल्ड ट्रंप के जंग के हवाले से, उन्हें महदूद करने की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया, सिर्फ एक वोट की कमी की वजह से। बहरहाल ईरान इस वक्त नाराज़ है यूएई से, और ईरान की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि भाई जो हमले हम पर हुए थे उसके अंदर बराह रास्त यूएई मुलव्वस था, और इसका जवाब बहरहाल यूएई को देना होगा, क्योंकि अगर ये मामला यूं लटकता रहता है तो फिर आने वाले दिनों में, या अगर इस जंग का खात्मा भी हो जाता है, तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात अगर ख़राब हुए तो ये कशीदगी बहरहाल बरकरार रहेगी। और जिस तरह से पीठ में छुरा घोंपा है नेतन्याहू ने यूएई की, इसकी मिसाल हालिया तारीख़ में नहीं मिलती। और या तो ये विज़िट हुआ नहीं है, नेतन्याहू की तरफ से झूठ बोला जा रहा है, या फिर ये विज़िट हुआ है और उसे दुबई या यूएई की तरफ से ये ख्वाहिश थी उनकी कि इसे राज में रखा जाए, और जब इसका झूठ बोला गया है नेतन्याहू की तरफ से जानबूझ के कि ईरान और यूएई के ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब किया जा सके, अरब दुनिया को आपस में मज़ीद टूट फूट का शिकार किया जा सके, तो फिर यूएई की तरफ से इसका बरमला जो तरदीद सामने आई, और फिर उसकी इस तरदीद के बाद, यूएई की तरदीद के बाद मज़ीद डिटेल सामने आ गई कि भाई रिसीव कहाँ पे किया गया, प्रोटोकॉल से हटकर किस तरह से जो दुबई के या यूएई के सरबराह हैं उनकी तरफ से खुद गाड़ी को ड्राइव किया गया, और 1 घंटे से ज़ायद नेतन्याहू से उनकी मुलाकात जारी रही है। और उसी मुलाकात में फिर तोहफ़तन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम दिया गया, अपने इजरायली फ़ौजियों को तैनात किया गया, और फिर हमने देखा कि मुज़ाकरात जिस वक्त काफ़ी कामयाबी की तरफ जा रहे थे या हल होने के करीब थे, तो यूएई की तरफ से ईरान के ऊपर, उनकी तंसीबात के ऊपर हमले भी किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते हैं कुछ और भी डेवलपमेंट्स। एक तो ये कि ट्रंप का दौरा चीन, अमेरिकी वफ़द के अरकान साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से खौफजदा, ज़ाती डिवाइसेस को वो साथ लेकर नहीं गए हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से अरकान तो अपने फ़ोन और लैपटॉप साथ लेकर ही नहीं गए। अमेरिकी हुकाम को खदशा है कि कहीं और चीनी सिक्योरिटी सिस्टम उनकी ज़ाती लैपटॉप और फ़ोन की जासूसी ना कर ले, और अमेरिकी हुकाम महदूद फीचर्स वाले फ़ोन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए, मगर इन फ़ोन्स को चार्ज करते हुए भी घबरा गए। लेकिन इनमें भी कोई हैकिंग, डाटा चोरी या खुफिया साइटवेयर ही इंस्टॉल ना किया जाए। तो खरबों डॉलर की अमेरिकी कंपनियों एप्पल, बोइंग और ब्लैक रॉक के नुमाइंदों ने भी चीन में सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल को अपना लिया, और अब बहरहाल अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जी 200 से ज़ायद बोइंग तैयारे चाइना ख़रीदने जा रहा है, और भी बहुत सी कामयाब डील्स की बात हो रही है, क्योंकि एलॉन मस्क समेत बहुत सी कारोबारी शख्सियात को अपने हमरा लेकर डोनाल्ड ट्रंप गए हैं, और खुशगवार माहौल में बज़ाहिर तो ये मुलाकात हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक जो माहौल है मजमूई तौर पे वो काफ़ी टेंस दिखाई देता है, और वो जो तासुर है अमरीकी वफ़द के चेहरों पर आया दिखाई दे रहा है। अब आते नाज़रीन एक और हथियार की तरफ, चूँकि अगर 20वीं सदी के हथियार की बात की जाए या ईंधन की बात की जाए तो उस वक्त का ईंधन तेल था, लेकिन आज 21वीं सदी में जो ईंधन है वो डाटा है। डाटा की बरवक्त रसाई और उसके ऊपर इन्हिसार
किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, उसकी कामयाबी के लिए एक जामिन की हैसियत रखता है। और अब ईरान की तरफ से इसे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए जाने की ऑप्शन को ज़ेर गौर लाया जा रहा है। आपने हुर्मुज़ को तो पहले ईरान ब्लॉक कर चुका है अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट की वजह से, तो अब ईरान इस हथियार को इस्तेमाल करना चाह रहा है, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की की दौड़ जो है उसमें उसका इन्हिसार उस मुल्क के डाटा तक रसाई पर है। और नेवल ब्लॉकेट तो ऑलरेडी आप जानते हैं इस वक्त आपने हुर्मुज़ पर मौजूद है, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। लेकिन ज़ेर ज़मीन जो इंटरनेट की केबल्स गुजर रही हैं, अब जो ममालिक अमेरिका के या इजराइल के इत्तेहादी हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनकी केबल्स को काटने का इरादा इस वक्त ज़ेर गौर लाया जा रहा है। और अगर उसे काटा जाता है तो उसे दुनिया से कट ऑफ करने के ये मुतरादिफ होगा और बहुत बड़े नुकसान का ये पेशखैमा साबित हो सकता है। तो ये BBC की तरफ से खबर रिपोर्ट की गई है और वो ये कह रहे हैं कि ईरान में इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की ऑप्शन ज़ेर गौर लाई जा रही है। जिस तरह से मैंने भी आपको खबर दी इससे पहले कि पाकिस्तान ने एक हफ्ते के अंदर खलीज फ़ारिस से LNG की अपनी दूसरी खेप दरामद की है, जिससे जाहिर होता है कि इस्लामाबाद तवानाई के बहरान को कम करने के लिए अपने नए हासिल शुदा जोग्राफियाई और सियासी असर रसूख को बरोएकार ला रहा है। एक और बड़ी खबर यह है कि टर्की की तरफ से ये एक डील की गई है $15 बिलियन से ज़ायद की, और ये कान जो मंसूबा है, जो टर्की का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसको लेकर पाकिस्तान के साथ, अज़रबैजान के साथ और इंडोनेशिया के साथ बैक वक्त $15 बिलियन से ज़ायद की एक डील की गई है। और इन तीनों ममालिक को न सिर्फ ये तैयारे फराहम किए जाएंगे बल्कि पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी शराकतदारी है, पाकिस्तान मिलकर टर्की के साथ इसकी प्रोडक्शन पर भी काम कर रहा है और ये काम तेज़ी से जारी है। एक और जो बड़े शानदार विजुअल्स मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका की तरफ से ईरान की सिविलाइजेशन को तबाह करने की बात की जा रही है, ईरान की तरफ से अपने एक मेट्रो स्टेशन का इफ्तिताह किया गया, इसकी इनॉग्रेशन की गई है और बताया गया है कि वो सैंक्शंस के बावजूद 40 साल से ज़्यादा अरसे से उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनके अकाउंट्स फ्रीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी आवाम को मयारी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए किन सहूलियात से आरास्ता कर रहा है ईरान, आप अंदाज़ा लगाइए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फ्यूल प्राइसेस 425 के करीब हैं और 15 रुपये या शायद 8 रुपये से 15 रुपये के दरमियान फ़ी लीटर ईरान के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो दस्तियाब हैं, और जो बिजली का फ़ी यूनिट है वो इंतहाई सस्ते दामों वहाँ पे दस्तियाब है। और तमाम तरह जो प्रोडक्ट्स जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, चाहे वो कपड़ों के हों, चाहे वो फूड आइटम्स हों, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हों या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि पुरतायुश तर्ज ज़िंदगी के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं, जिसका आदी हमें अमेरिका या इजराइल बना चुका है, उसका नेमुल बदल ईरान ने ख़ुद अपने आवाम के लिए ऑलरेडी बना दिया है, अपने वसाइल पर, अपनी सलाहियतों पर, उस अपने बलबूते के ऊपर। और ये जो मेट्रो स्टेशन है ये एक उसकी रोशन मिसाल है कि वो अपने आवाम को पत्थर के दौर में नहीं रख रहे इन सेक्शंस के बावजूद, बल्कि उनको जदीद मयार ज़िंदगी की तमाम सहूलतों से आरास्ता कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, रास्ते आपको खबर देते हैं, चाइना की तरफ से कहा गया है कि ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज नहीं हो सकता, ईरान जोहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकालना चाहिए। यह तजवीज़ उनकी तरफ से सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हम भी इसके लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं और ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं, वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ईरान की तरफ से बहरहाल अब भी साबित कदमी का मुजाहरा किया जा रहा है। तो नाज़रीन, चाइना की तरफ से ऑफर की जा रही है। आपने हुर्मुज़ खोलने के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि चाइना की तरफ से पेशकश की गई है, लेकिन मार्को रूबियो डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें किसी किस्म की चाइना की मदद की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए और ना ही इस जंग के खात्मे के लिए। देखते हैं कि ईरान की तरफ से अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ मुज़ाकरात की ऑफर करते हैं और दूसरी तरफ धमकी भी दे देते हैं, तो सूरत हाल अब भी डेडलॉक का शिकार है। आने वाले दिनों के पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।